गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 5 जनवरी और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 8:30। सो फ्रेंड्स, अब जो है ना सर्दियों का टाइम चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बस वही है, आंखें नहीं खुलती हैं, लेट खुलती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी है आलू गाजर मटर की। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। तो जी सर्दियों का टाइम है ना, इसी वजह से दिन का पता ही नहीं चलता है कि सुबह जितना टाइम हो जाता है। इसी वजह से रूटीन में थोड़े चेंजेस आ गए हैं। बस यही है, काम सारा जो भी ख़त्म होता है ना वो लेट ही होता है। तो बस यहाँ पर काव्या को आप देख रहे हैं ना, तो ये नहा चुकी है। काव्या नहाई थी सबसे पहले और मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जब तक कपड़े वगैरह धुलेंगे तब तक जो है ना किचन का काम भी हो जाएगा ख़त्म। तो जी बस यहाँ पर रोटियाँ बना दी हैं। तो पहली रोटी जैसे जाती है गाय को, बस वही जाएगी। इधर चाय बनाने रख दी है गैस पर, तो जब तक चाय बनेगी तब तक रोटियाँ भी बन चुकी होंगी। तो जी बस यहाँ पर लंच वगैरह पैक करने के बाद ना सीधे मतलब मैं मशीन में लग गई थी। मतलब कपड़े वगैरह इसके निकालने थे, क्योंकि जो कपड़े घूम चुके हैं ना उनको मैं साइड में रख दूँगी और मतलब सुखाने वाली में डाल दूँगी। और उसके बाद जो है ना बस मुझे ये कपड़े जो है ना खंगालने हैं। तो ठंडा पानी था, इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी और इस वजह से ना उंगलियाँ सूजी सूजी हो गई हैं। जैसे मतलब ठंडे पानी वगैरह में काम करते हैं, ज़्यादा देर तक हम ठंडे पानी में रहते हैं ना, तो इस वजह से उंगलियों में बहुत ज़्यादा लाल लाल सी हो गई हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, उंगलियां सूज सी गई हैं। लेकिन हम इस काम को अवॉइड नहीं कर सकते ना, ठंड हो चाहे कुछ भी हो, कपड़े वगैरह तो सब धुलने ही होते हैं। और वैसे भी मैं बच्चों को आज एक दिन के बाद एक दिन नहला रही हूँ, लेकिन फिर भी कपड़े जो है ना इतने हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने ना बुधवार को कपड़े धोए थे और बुधवार से ना अब तक कपड़े सूखे नहीं है वो, और हल्के हल्के से ठंडे से हो रखे थे, वो मैंने ऐसे ही तय लगा कर रख दिए हैं। तो लेकिन अब जो काम है वो तो करने ही है। बस इसी वजह से ना जो काम हम ड्रॉप कर सकते हैं उसको कर रहे हैं, बाकी के सारे काम तो होने ही हैं। तो जी बस सारे कपड़े खंगल गए हैं, तो हैंड टू हैंड ही मैंने इनको मशीन में लगा दिया है सूखने के लिए। तो जब तक जो है ना ये सूखेंगे ना तब तक मैं और जो भी कपड़े हैं ना बाथरूम में उनको खंगाल दूँगी। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि खंगालने में भी हम गर्म पानी लें। तो जी बस यहाँ पर जो है ना कपड़े लेकर आ गई थी छत पे, और छत का हाल आप देख लो, आपको व्यू दिखा दूँ। इतना बुरा हो रहा था ना, मतलब कोहरा वगैरह, बहुत ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब सारे कपड़े वगैरह मैंने डाल तो दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूखेंगे। और मैंने इसलिए डाल दिए थे कि जो हल्के फुल्के से है ना वो तो सूख ही जाएं। लेकिन सच बताऊँ ना, शाम तक भी कपड़े जो है ना बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। अब क्या कर सकते हैं, अब ये था, मैंने भी यही कोशिश से डाले थे कि कपड़े जो है ना सूख जाएंगे। अब जो हल्के हल्के, जैसे आप ये प्लाजो वगैरह ये हल्के हैं ना, ये भी नहीं सूख पाए थे। इनफैक्ट धूप हवा का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। धूप तो थी नहीं, लेकिन हवा से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कपड़ों में। बिल्कुल सेम ऐसे थे, बिल्कुल जैसे मैं सुखा के गई थी वैसे ही शाम को लेने आ गई थी। और शाम को मैंने इनको ऐसे कैसे ही भर के रख दिया। अब जी ये तो किसी के हाथ में है नहीं ना कि बस ये कपड़े वगैरह कैसे सुखाएं। अब नीचे भी इतनी जगह है नहीं मेरे फ्लोर पे। पहले तो मैंने रस्सियाँ वगैरह बांधी हुई थी, लेकिन अब वो सब खोल दी थी ना, लेकिन अब कहाँ डालूँ इनको। लेकिन फिर वही है, सूखेंगे नहीं ना, फिर पूरे घर में भीड़ भाड़ सी हुई रहेगी। अब इस वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। अभी कपड़ों की वजह से ज़्यादा है, और चीज़ों में तो हम एडजस्ट कर भी लेंगे, लेकिन अब इसको कैसे निकालें कि कपड़े कैसे सुखाएं। मशीन जितना अपना कैपेसिटी होती है उतना सुखाई देती है। अब यहाँ जी आ गई थी किचन में, हैंड टू हैंड ही कर दी थी किचन क्लीन। तो यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह पहले साफ़ किए, फिर उसके बाद जो है ना गैस को क्लीन किया। और अभी देखो पानी से हाथ निकला नहीं है, काफ़ी देर हो गई है, मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए थे पानी में लगे, लेकिन पानी से हाथ अभी तक निकला नहीं था। और जो भी काम होते हैं वही सारे ही पानी के होते हैं। अब इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में ना पानी से निकलना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अपने काम जो है ना जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। ये है कि हाँ जल्दी से जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाए। लेकिन इस वक्त जो है ना सारा मतलब काम, मतलब कपड़े वगैरह धोने के बाद ना मेरे पैरों से बिल्कुल भी नहीं खड़ा होया जा रहा था। अब ऐसी हालत में पैरों में मतलब जैसे चुटकियाँ वगैरह होती हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उंगलियाँ सूज गई हैं, तो चुटकियाँ पहनी हुई हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब क्या ही कर सकते हैं इन सब के लिए। तो जी यहाँ पर गैस को क्लीन कर दिया है। तो जी बस किचन क्लीनिंग के बाद अब आ गई हूँ कमरे में। तो यहाँ पर जो है ना ब्लैंकेट वगैरह इतने हो गए हैं अब, तो इनको ना संभालते रखने में ना इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक ही बेड पे सब कुछ, ब्लैंकेट इतने सारे और फिर रज़ाई वगैरह ना इतने सारे हो जाते हैं, और एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना बेडशीट को झाड़ दूँगी, और ये बेडशीट जो है ना यही अच्छी लगती है। और मैं आपसे बोल रही थी ना कि मैं दूसरी लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक नहीं आ पाई, और सर्दियाँ जो है ना आकर भी चली जाएंगी, शायद इस साल नहीं भी आएगी। अब कुछ पता भी नहीं है कि कब मौका लगे, कब मुझे लानी होगी। तो यहाँ पर बेडशीट को अच्छे से दोबारा से बिछवा दिया है। और अब जो है ना मैं आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगी कि कम्बल वगैरह मैं कैसे रखती हूँ, क्योंकि इतनी सर्दियों के मतलब रज़ाई वगैरह निकलने के बाद ये शायद अभी वीडियो शूट कराया मैंने, इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे ना। तो बस यहाँ पे
पहले सबसे पहले जो बड़ा बड़ा वाला ब्लैंकेट है ना, इसको तय लगा के रखती हूँ। और एक ही बेड पे मतलब हमको लेटना बैठना भी होता है और दिन में, और बस वही है कि एक साइड में एडजस्ट करने में, अब इतना बड़ा बेड तो है नहीं है, ऊपर से बच्चे होते हैं, तो बस इसी वजह से एक साइड में कोने में इनको रख देती हूँ। और ये देखिए, अब छोटे ब्लैंकेट मैं इसके ऊपर रख दूंगी, और ये दोनों छोटे छोटे ब्लैंकेट है ना, 2 डबल करके काव्या उर्वी ओढ़ती है। मतलब उर्वी काव्या को रजाइयाँ नहीं चाहिए और उनको जो है ना ब्लैंकेट ही चाहिए होते हैं, तो 2 एक साथ ओढ़ लेती हैं। और यहाँ पे जो है ना, मैंने इनको एक कोने में रख दिया है सेट करके। अभी ये जो है ना, अब उसके बाद मैं रज़ाई को नहीं रखती हूँ बंद करके, क्योंकि अगर बच्चों को जैसे लेटना भी होता है ना, तो दोबारा कंबल वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं एक साथ ही जो है ना, उसको खुले ही छोड़ देती हूँ। उससे ये होता है कि हाँ, बच्चे जो है ना नहा धोते हैं, खेलने के बाद ना सीधा आ जाते हैं, तो रज़ाई में हमेशा बैठ जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे इस रज़ाई को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। जब मुझे भी लेटना होगा ना, तब मैं इसमें लेट जाऊँगी। तो जी यहाँ पर अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो बस झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू मैंने एक बार सुबह भी लगा दी थी, लेकिन अभी जो है ना, क्लीनिंग वाली, जो डीप क्लीनिंग वाली झाड़ू है वो लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के बाद जस्ट लगाऊंगी पोछा। तो झाड़ू लगाने के बाद सीधा मुझे एक काम फिर से याद आ गया था कि मुझे वॉश बेसिन एरिया को क्लीन करना था। और यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया को ना आजकल डेली ही क्लीन करना होता है, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चों को चाहिए ही चाहिए हाथ धोने के लिए यहाँ पर वॉश बेसिन में। तो पता नहीं क्या क्या, और ऊपर से टूट गया है ना थोड़ा सा, तो इस वजह से ना थोड़ा सा गंदा दिखता है। अगर थोड़ा जल्दी से गंदा हो जाता है ना, तो दिखता है। तो अब लगे हाथ मैंने इसको भी साफ़ कर ही दिया है, क्योंकि ये सब रूटीन में मैं आपको कम ही दिखा पाती हूँ। तो आज जो है ना, मैंने सोचा कि मैं अपना रूटीन दिखा देती हूँ कि मैं लगातार 2 से 3 घंटे तक मैं पानी में कैसे रह जाती हूँ। तो मतलब पानी में रहने का मतलब यही होता है कि हाँ, काम कैसे होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना, शीशे में आपको बाहर का व्यू दिख भी रहा होगा। अभी तक कोई धूप कोई कुछ नहीं है, अभी तक बस ऐसी थोड़ी बहुत हवा चल रही है। लेकिन हाँ, कपड़े वगैरह सूखे या नहीं सूखेंगे ये तो डिपेंड करता है मौसम पे। तो जी बस यहाँ पर वॉश बेसिन एरिया क्लीन हो गया है, तो बस उसके बाद अब लगाऊंगी पोछा। और पोछे में डालूंगी थोड़ा सा सरफ़। अभी ये थोड़ा सा सरफ़ डालूंगी इसलिए क्योंकि सरफ़ से जो है ना, थोड़ी क्लीनिंग हो जाती है, जो मैल वगैरह ना वो कट जाता है अच्छे से। और बगैर सरफ़ के क्लीन करते हैं ना, तो बस वो वाली क्लीनिंग नहीं आ पाती है जो होनी चाहिए। तो बस जी बस यहाँ पर पोछा वगैरह लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली सारा काम हुआ ख़त्म और कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं। जो लास्ट के कपड़े थे ना, वो भी अब लेकर आई हूँ, धो दिए हैं। तो मैं नहा ली हूँ, सर मैंने धो लिया है। तो ड्रायर मेरे पास है नहीं ना, तो बाल जो है ना बिल्कुल गीले हैं, सूखे नहीं हैं। प्रेस से थोड़े बहुत मैंने सुखा दिए थे। तो अभी जो है ना, कपड़ों का तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी पता भी नहीं है शाम तक सूखेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है, बहुत हटा नहीं है। तो अभी बज गए हैं करीब 11 और काम हुआ ख़त्म। बस अब बच्चों के लिए रोटियां सेकनी है गर्मा गर्म, और सब्ज़ी तो सुबह बना ही ली थी आलू गाजर की। ज़्यादातर कपड़ों के लिए ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं। अब कपड़े जो है ना, परसों के कपड़े वो आज सूखे थे, बहुत मुश्किल से वो भी। अभी मैंने कुछ सिले से ठंडे ठंडे से कपड़े ना ऐसे तय लगा के रख दिए, क्योंकि मैं कहाँ तक रखती रहूँ। और बच्चों के डेली के कपड़े इतने हो जाते हैं ना, एक एक बच्चा 3-3 4-4 कपड़े पहनता, तो इसी वजह से ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस अभी उनके लिए रोटियां बनाऊंगी और फिर मुझे करनी है थोड़ी सी सिलाई। तो कपड़े अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, जो कस्टमरों के कपड़े थे ना, वो अभी तक रेडी नहीं हुए। बस उनको ख़त्म करना है मुझे और कटिंग करके। तो जी बस आ गई थी नीचे, उसके बाद जस्ट रोटियां वगैरह सेकी थी बच्चों के लिए। बच्चों को खाना खिला दिया है और इधर बच्चे अपने देख रहे हैं कार्टून रजाई में आराम से बैठ के, क्योंकि बाहर निकलने का तो मौसम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं बैठ गई थी अपनी सिलाई पे। और सिलाई जो है ना, अगर रात को कटिंग करके रख देते हैं कपड़े वगैरह, तो ईजी होता है सिलने के लिए। तो कस्टमर के ही कपड़े हैं, और अगर सिलने में ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि अगर कटिंग करने बैठो ना, तो उसमें करीब आधे से पौना घंटा निकल जाता है ऐसे ही। तो जब कटिंग करके रखी होती है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस मुझे ना सलवार तो इजी थी, वो सिल गई थी जल्दी से ही कल रात को ही। तो ये सूट है ना, इसमें तो गले वगैरह अटैच करने थे। और जस्ट उसके बाद जो है ना, ऊपर मुझे मतलब लगा कि जैसे बारिश वगैरह सी आ गई है, बूंदे वगैरह सी पड़ गई हैं, तो मैं फटाफट से चली गई थी कपड़े देखने। क्योंकि कपड़े वगैरह ना, फिर मुझे लग रहा था कि कपड़े वगैरह भीग ना जाए, क्योंकि रहे सही जितने भी हैं ना, फिर और ज़्यादा गीले वीले हो जाएंगे। इस वजह से ना मैं ऊपर चली गई थी कपड़े वगैरह लेने। यहाँ पर सूट रेडी कर दिया था मैंने, और ऊपर जाके देखा ना, तो थोड़े हल्का सा कोहरा कोहरा सा, और उसी वजह से जो है ना, कपड़े थोड़े सीले सीले से हो गए थे। और इसी वजह से ना फिर मैं उतार के रखी आई थी, क्योंकि फिर बारिश वगैरह आ जाए तो फिर उसके बाद जो है ना दिक्कत ही होगी। तो बस मैंने सोचा कि बाद में देखी जाएगी, सूखेंगे तो सूख ही जाएंगे, अदरवाइज़ मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर जो है ना, बच्चों से बातें कर रही थी किसी चीज़ के लिए, शायद उनको समझा रही थी, क्योंकि धैर्य बिल्कुल नहीं मानता है नीचे जाने के बगैर। अब ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सिलना है बस मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स,
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।